नमस्कार, बात पथिकी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा, इसलिए क्योंकि ये वो दिन है जब कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की बात का समर्थन नहीं करते हुए मोदी सरकार की बात का समर्थन कर रही है। या यूं कहें कि कांग्रेस और मोदी सरकार की राय एक जैसी है या मिलती जुलती है। ये मुद्दा है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का। इस हत्या में जो दोषी पाए गए 6 आरोपी या 6 दोषी, उन्हें आज सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला कई मायनों में अभूतपूर्व कहा जाएगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जो अधिकार दिया गया है, जिसका सुप्रीम कोर्ट कभी कभार ही इस्तेमाल करता है, उस अधिकार का प्रयोग करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के 6 दोषियों को, जिसमें कि नलिनी भी शामिल है, रिहा करने का आदेश दिया है। आप सब जानते हैं कि ये जो मुद्दा है, ये तमिलनाडु के लिए, तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियों के लिए, तमिलनाडु की जनता के लिए एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है, एक बड़ा भावनात्मक मुद्दा भी रहा है। वहाँ पर चाहे डीएमके की सरकार हो या फिर एआईएडीएमके की सरकार हो, ये दोनों ही पार्टियों की सरकारें हमेशा से ये मांग करती आई हैं कि इन दोषियों को रिहा कर देना चाहिए। वकील की दलील ये थी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये मामला काफ़ी लंबा चला है, 33 साल से ये लोग जेल में बंद हैं और अब इन्हें रिहा कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज अपने फैसले में इन्हीं सब बातों का जिक्र किया है और कहा है कि 33 साल से ये बंद हैं और जिस तरह का इनका आचरण रहा है, उसको देखते हुए रिहाई का फैसला किया जा रहा है। और 6 ये दोषी जिन्हें आज रिहा करने का फैसला हुआ, इससे पहले इसी साल मई में एक अन्य दोषी को भी रिहा करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था। आपको बता दूं कि पिछले 4 साल से तमिलनाडु की सरकार ने वहां के राज्यपाल को ये आवेदन दिया हुआ है कि तमिलनाडु की कैबिनेट का ये फैसला है कि इन सभी को रिहा कर देना चाहिए, लेकिन राज्यपाल ने इस फैसले को रोक करके रखा था। इसी तरह से तमिलनाडु सरकार बार बार गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में डालती आई है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने साफ इनकार कर दिया था तमिलनाडु सरकार के फैसले को मानने से। और साथ ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि वो इन दोषियों की रिहाई के पक्ष में नहीं है। वहीं पर अब गांधी परिवार की अगर बात करें तो उनकी भूमिका क्या रही है इस पूरे मामले में। 2008 में सोनिया गांधी, जो कि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष थी, उन्होंने ये कहा था कि नलिनी को रिहा कर देना चाहिए, जो उनकी फांसी की सज़ा है उसको उम्र कैद में तब्दील कर देना चाहिए। और तब की जो डीएमके सरकार थी, उसने सोनिया गांधी की इस बात को मानते हुए नलिनी की फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील करवा दिया था। और उसके बाद 2010 में प्रियंका गांधी वाड्रा वेलोर जेल में बंद नलिनी से मिलने भी गई थी और बाद में आकर उन्होंने ये कहा भी था कि वो ये चाहती हैं कि इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए। कुछ इसी तरह की बात राहुल गांधी भी करते आए हैं। वो चाहे लंदन में हो या दूसरी जगह पर हो, जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो वो ये कहते आए हैं कि वो ये चाहते हैं कि अब इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए, इन्हें माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि वो अपने दिल से इन्हें माफ़ कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही ये कहती आई है कि ये किसी के पति या पिता का मामला नहीं है, ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री का मामला है, उस पद का मामला है, उस संवैधानिक पद का मामला है। और उस पद पर आसीन रहे व्यक्ति का इस तरह से अगर हत्या की जाए और उसके हत्या के दोषियों को छोड़ा जाए तो ये एक बहुत ही गलत जो है नज़ीर पेश करेगा। और इसलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से इसका विरोध करती आई है। आज भी ऐसा ही हुआ है। आज जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, सबसे पहले जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमति जताई और कहा कि ये फैसला अस्वीकार्य है उन्हें और उनकी पार्टी को। इसके बाद अब से कुछ देर पहले ही अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये कहा कि ये एक ऐसा दुर्लभ मुद्दा है जिस पर कांग्रेस पार्टी और केंद्र की सरकार की राय मिलती जुलती है। और जहाँ तक गांधी परिवार का प्रश्न है, वो ये कहते आए हैं हमेशा से कि उनकी अपनी चाहे व्यक्तिगत बात हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक संवैधानिक पद पर आसीन रहे व्यक्ति के तौर पर, प्रधानमंत्री पद पर रहे व्यक्ति के तौर पर राजीव गांधी की हत्या को जो दोषी हैं उनको सज़ा दिलवाने के पक्ष में है। ये आतंकवाद का मामला है और आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी ही जानी चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद भी आज ये एक बड़ा फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और कांग्रेस ये भी आगाह कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक नज़ीर बन जाए कि आगे से इसी तरह के मामलों में राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट से कहने लगें कि दोषियों को राहत दी जाए, और ऐसा आगे भी अगर होके बनता रहा, चलता रहा अगर ये सिलसिला, तो ये देश के लिए बहुत ही घातक होगा। तो ये एक ऐसा दुर्लभ मुद्दा जिस पर कांग्रेस पार्टी की केंद्र सरकार की राय गांधी परिवार से अलग है।
बहरहाल इसके अपने राजनीतिक मायने हैं तमिलनाडु में। और साथ ही एक सवाल ये भी बार बार पूछा जाता रहा है कि जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी, जो सब जानते हैं कि LTT की एक आत्मघाती महिला हमलावर ने 21 तारीख को की थी, 21 मई को 1991 में, जब वो श्रीपेरुम्बदूर में थे चुनाव प्रचार के दौरान। तो उस दौरान राजीव गांधी के साथ कई और लोगों भी उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। तो ये केवल राजीव गांधी के परिवार या उनकी राय महत्व नहीं रखती है कि वो चाहते हैं कि हत्यारों को माफ़ कर दिया जाए, लेकिन बाकी जो मृतक हुए इस घटना में, इस हमले में, उनके परिवारों की क्या राय है, क्या वो भी यही चाहते हैं और क्या उनकी राय को भी इसी तरह से महत्व नहीं दिया जाना चाहिए? ये भी एक बड़ा सवाल इस पूरे मामले से बाहर निकल करके आया है। बात पते की में इतना ही। नमस्कार।